वो मेरे भाई तेरे लिए रब ने जन्नत में हौज़े कौसर का इंतजाम कर रखा है। तू इस नापाक चीज को मुंह लगा रहा है, इसमें जाकर डूब गया, जिसे पी के तू नाली में पड़ा रहेगा। आ, तेरे लिए रब ने हौज़े कौसर का इंतजाम किया है, शराब तहूर का इंतजाम किया है। तू डूब गया इस नापाक चीज के अंदर जो तेरी दुनिया भी बर्बाद कर रहेगी, आखिरत भी बर्बाद करती जा रही है। याद रखिएगा, जो शराब के आदी हो जाते हैं उनकी नस्लें कभी कामयाब नहीं होती हैं। जो शराबी होते हैं न कामयाब शोहर हो सकते हैं, न कामयाब बाप हो सकते हैं, न कामयाब भाई हो सकते हैं, न कामयाब जिम्मेदार हो सकते हैं। खुदा की कसम, जो गुलाम मुस्तफा हो जाता है वो जिम्मेदार बाप भी होता है, जिम्मेदार भाई भी होता है, जिम्मेदार शोहर भी होता है। और जब दुनिया से जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है और ये कहता हुआ जाता है, तुम्हें माना, तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर। फरमाया गया जो शराबी होगा शराबी और बिना तौबा किए मर गया, इतनी तेज की उसे प्यास लगेगी कि अल्लाह तश चीखेगा, ये जबान निकल के यहां तक लटक जाएगी प्यास की वजह से, पानी मांगेगा। फरमाया गया उसे जहन्नम के बिच्छुओं का जहर निकाल के दिया जाएगा। एक मच्छर काट ले पूरे कमरे में कूदा फिरता है, मोटी लगाओ, वाला उठलाओ, मच्छरदानी लाओ, पंखा चलाओ, एक मच्छर काट ले तो, और वो बिच्छू दुनिया का नहीं, जहन्नम का बिच्छू, उसका जहर और कोई फ्रिज से निकाल के नहीं लाया जाएगा, खोलता हुआ होगा वो भी, जहन्नम के बर्तन में दिया जाएगा। लेकिन फरमाया गया इसकी प्यास इतनी बढ़ा दी जाएगी कि ये उसको भी पीने की कोशिश करेगा। इतना गर्म होगा वो जहर कि जब उसके प्याले को ये मुंह के करीब लाएगा, उसकी भाप से होठ जल के ये लटक के नाव तक आ जाएगा, ऊपर का होठ सिकड़ के माथे तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसको पिएगा। ऐसा जहर होगा वो कि जिस जगह से गुजरेगा काटता चला जाएगा, चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं होगा, वहां मौत भी नहीं आनी है, कोई बचाने वाला भी नहीं आना है। कहां जाके डूब गया नौजवान, तेरे लिए तो गारे हिरा में मुस्तफा ने दुआएं मांगी थी, गारे शौर में तुझे मांगा गया था, गारे सजदा में तेरे लिए आंसू बहाए गए, भूल गया नबी की कुर्बानियों को। मेराज में गए, रब ने फरमाया था महबूब आ तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, चल फैसला कर, अब बता तुझे क्या चाहिए। मेरे महबूब ने अबू बकर के लिए, उस्मान के लिए नाम लेके कुछ नहीं मांगा, बल्कि गुनहगारों के लिए मांगा था, ए अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब शराब के नशे में डूबते हैं हम लोग, क्यों हमें मुस्तफा की याद नहीं आती है? क्या जवानियां इसलिए मिली थी कि हम अय्याशियों के अड्डों को आबाद करें, इसलिए जवानियां दी गई थी कि हम जाके शराब में डूब जाएं, इसलिए जवानियां दी गई थी कि नबी के दीन की शरीयत के उसूलों की धज्जियां उड़ाएं। जवानी इसको नहीं कहते हैं। तुम 22 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, तुम्हें आज तक रिश्ता मुस्तफा का नहीं पता चला है। एक वो आया था 17 साल के अंदर, दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान के अंदर फातेह बन के आने वाला और मुस्तफा के दीन का परचम लहराने वाला मोहम्मद बिन कासिम, खुदा की कसम अभी चंद साल गुजरे हैं, ऐसा काम करके गया है सुबह कयामत तक तारीख उसको याद रखती रहे। बेशक गलती आपने की है। जब बेटा पैदा हुआ तुमने डीजे बजाया, शैतान को राजी किया, क्या ही अच्छा होता, रब ने बेटा दिया था, बेटी से नवाजा था, तुम हुजूर को राजी करते, अपने रब को राजी करते, बेटा हुजूर के हवाले कर देते और उसको बता देते, ये बेटे तेरी परवरिश जो की जा रही है ये दुनिया के लिए नहीं मदीने वाले के लिए की जा रही है, हमारा सब कुछ मदीने वाले की जात है। वो कहा था किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। बेशक सुभान। एक की शैतानी करने से इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई ये समझता है कि मैं मौलवी की नहीं मानूंगा तो इन पे फर्क पड़ेगा, खुदा की कसम कोई फर्क मौलवी पे पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि हम बता दें तुम्हें, जितना हमारा रिश्ता हुजूर से है उतना ही आपका रिश्ता हुजूर से है। बेशक जितना हमारा रिश्ता खुदा से है उतना ही आपका रिश्ता भी खुदा से है। जितनी शरीयत की हदें हम पे लाजिम होती हैं उतनी ही आप पे लाजिम होती हैं। जितना एहसान हम पे मदीने वाले का है उतना ही एहसान सब पे मदीने वाले का है। तो हम कोशिश ये करें कि अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें, यही असली जिंदगी है। यही
हाँ, और सच्चाई भी यही है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अपने बच्चों को क्या सिखाया हमने, क्या सिखाया? मिलाद कर ले बेटा, दिया अल्लाह ने। कह रहा नहीं नहीं, वो दादी नहीं मान रही। दादी कह रही है कि मिलाद तो हमारे यहाँ मैयतों में होती है, खुशी के मौके पे तो कुछ रंगीनियां होनी चाहिए। ये वो दादी है जिससे को नमाज पढ़ तो कह रही घुटने काम नहीं कर रहे, कुरान पढ़ तो कह रही है टहले काम नहीं कर रहे। नेक कामों में करने में इस दादी पे मैयत आ जाती है, और जब डीजे बाजे गाजे हो जाए ना तो ये कूदती है हिरन की तरह। वो कह रही है भी दिल नहीं लग रहा, बस एक पैर तो आ चुका, दूसरा फिसलने की देर है, सारा दिल इकट्ठा लगने वाला है। बेशक सही कह रहा हूं मेरे भाई, ये कुछ बड़े बूढ़ों ने भी बेगैरती की हद कर दी। उम्र हो गई 90 की, अब भी शेविंग कर रहा बैठ के, खाल सुकड़ के मुंह के अंदर चली गई, लेकिन अब भी दाढ़ी मूंड रहा। गैरत कर, बाल सफेद हो गए, मौत का पैगाम आ गया है, तैयारी कर ले, वरना इतना रगड़ा जाएगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं। बेशक हम थोड़ी है बड़े बूढ़े भी, जब बैठेंगे चौराहे पे तो सबसे बड़े अल्लामा कह रहे हैं मौलाना को क्या पता, ये तो मस्जिद में रहने वाले आदमी है, 42 साल में क्या देखा इन्होंने। हाँ तूने देखा ना सब कुछ, अंगूठा छाप होता है, वो कहता इन्हें क्या पता है। खुदा की कसम साइंस उतना नहीं जानती जितना मुस्तफा के गुलाम जानता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि साइंस गुड़ा भाग से चलती है और उलमा मुस्तफा के दिए हुए तरीके पे चला कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, आज साइंस पहुंची है, अब भी खड़े होकर पानी चलता कि नहीं चलता? अभी पीते, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मार देते ना हाथ। चलो पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक मिल गई तो मार दिया हाथ। दुकान पे ही खड़े हो गए, बैठ के पी ले यार, के कहां बैठे, जगह ही नहीं है। और खुदा के बंदे, जब इस जमीन पे सजदा करने की इजाजत है तो इस जमीन पे बैठ के तू पानी नहीं पी सकता है? वहां कह रहे आप जगह ही नहीं है बैठने की, इसलिए खड़े खड़े मार दिया हाथ। आज से ज्यादा तुमने किडनी फेल होते देखी, तुमसे पहले भी लोग थे, कितने लोगों के गुर्दे फेल होते थे, कितने लोगों को कैंसर होता था, नहीं ना? आज कसरत से हो रहा है। वजह क्या है? आज 1400 साल के बाद साइंस ये कह रही है कि अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो आपको किडनी का कैंसर हो जाएगा। 1400 साल के बाद आज कह रही है साइंस कि खड़े होकर नहीं पी सकते। 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बैठ के पानी पिया करो, किडनी भी सलामत रहेगी, तुम भी सलामत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हाथ में अंगूठी पहनाई, तूने कहा नाराज हो जाता, साला पहना रहा था, ससुर बैठा था, एक बार तू ये तो कह देता नहीं भाई ये नहीं पहननी है, अगर इसको पहनूंगा, अगर नहीं पहनूंगा तो तुम नाराज होगे, पहनूंगा तो मदीने वाला नाराज हो जाएगा, ये कह के उतार देते। तू रूठे तो रूठे, मेरा मदीने वाला नहीं रूठना चाहिए, इसलिए ये जंजीर तुम्हें मुबारक हो, ये सोना तुम्हें मुबारक हो, ये बात कह करके आपको वापस कर देना था, लेकिन हम पहन लिया करते हैं। नौजवानों इसे इश्क रसूल नहीं कहते हैं। आओ तुम्हें तारीख का ये बाप बताता चलूं। मेरे नबी बैठे हुए हैं, एक सहाबी मुलाकात के लिए आए, मुसाफिर के लिए आका करीम की बारगाह में हाथ बढ़ाया, जैसी हाथ आगे किया है, हाथ आगे किया आका करीम की निगाह पड़ जाती है, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सरकार ने चेहरा फेर लिया, वो रास्ता बदल के आगे से आए, आका ने फिर चेहरा फेर लिया, फिर जब हुजूर उठ करके चले गए, उन्होंने कहा बात क्या है? हजरत अली ने आगे बढ़ के कहा था तुझे पता न कि नादान तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है। हुजूर को ये बात न कबार गुजरी कि तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी, हुजूर इसको पसंद नहीं फरमाते हैं, आका ने हराम कर दिया कि मर्द के लिए सोना पहनना। उस नौजवान ने जानते हो अंगूठी निकाली, जमीन पे फेंक दी, फिर ख्याल आया उठा करके दूर फेंकने लगे। किसी ने कहा फेंक क्यों रहा है, बच्चों को ले जाकर के अपनी बीवी को इसका जेवर बनवा देना, सोना मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए जायज है, इसको फेंक के नुकसान न कर। उसने कहा मुझे बीवी को भी नहीं पहनाना। कहा किस लिए? कहा जिसको मुस्तफा नजर से गिरा दे उसको गुलाम उठा के ले जाए, ये गवारा नहीं हो सकता। बेटी बेटी हो रही, एक साहब कहने लगे दूसरा निकाह कर लूं मैंने कहा क्यों?
कहा कि इस बीवी से सिर्फ बेटी बेटियां हैं। मैंने कहा क्या तुम निकाह करके रब के फैसले बदल दोगे? बदल सकता कोई रब के फैसले? बोले कोई बदल सकता है? पढ़ा लिखा बंदा कह रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, मतलब अंगूठा छाप नहीं था। कह रहा मौलाना दूसरा निकाह कर लूं ताकि उससे अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई, ये इसके नसीब या तेरे नसीब की बात नहीं, ये रब के फैसलों की बात है। अगर तेरे घर में बेटा नहीं आ रहा है तो दूसरे निकाह के ख्वाब ना देख, किसी की बेटी का दिल ना दुखा, किसी पे सितम ना कर, किसी को रुला मत। अगर तुझे बेटा चाहिए खुद रोना शुरू कर दे, सजदे में गिरना शुरू कर दे। अगर वो राजी हो जाएगा तुझे एक के बदले में 10-10 बेटे अता फरमा दे। मालिक अगर 7 भी बेटी दे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन दर्द इस बात का है कि मेरा शौहर जालिम भी है, जाहिल भी है। मालिक अगर बेटी हो गई तो वो कत्ल कर देगा। अल्लाह अपने कर्म से फैसला कर, या तो मेरे शौहर का दिल बदल दे या फिर अपने कर्म से मेरी तकदीर बदल दे। या तो बेटा दे दे या फिर मेरे शौहर का दिल बदल दे। इधर ये रोई, उधर वो बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, हिसाब व किताब चल रहा है। कह रहा मेरा अमल तोला गया। जब अमल तोला गया तो अमल नामे में गुनाह ज्यादा थे। कहता फरिश्ते मुझे लेके चले दोज़ख की तरफ, ऐलान कर दिया गया इसे जहन्नम की तरफ लेके चले जाओ। जब फरिश्ते मुझे दोज़ख में डालने लेके चले तो कहता जब मुझे लेके गए ना तो जहन्नम के पहले दरवाजे पे गए तो पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी। उसने हाथ लगा के कहा मालिक मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, मेरे परवरदिगार इसे दोज़ख में न डाल। का फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, उसने हाथ लगा लिए, कब वहां से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेके गए, का के बाद तीसरे लेके चलते रखे, का 6 दरवाजों पे लेके गए, 6 के 6 दरवाजों पे 6 बेटियां मिल गई और 6 दरवाजों के जरिए जहन्नम में जाने से बच गया। कहता लेकिन बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। का जब फरिश्ते 6ठे दरवाजे से लेके 7वें दरवाजे पे गए तो वो दरवाजा खाली था। हैबत से आंख खुल गई, पसीना पसीना सजदे में आ गया, रो के कहता है या अल्लाह अपने करम से मुझे बेटा न दे के 7वीं बेटी अता फरमा दे। को अल्लाह ने बेटा दिया। उसके बाद शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चा छोटा ही था। लोगों ने कहा चल सहारा मिल गया, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी इसके सहारे जिंदगी। माँ उसे नाजों से पालती रही। एक दिन बच्चा उठा, उसने कोई नुकसान कर दिया। जैसी बच्चे से नुकसान हुआ ना, माँ ने फौरन तड़प के कहा तुझे मौत नहीं आ जाती, तू मर नहीं जाता? ये कह के माँ तो चुप हो गई, लेकिन सुने तकदीर की डायरी में ये जुमले रकम हो चुके थे। उसने कह दिया आज कि तुझे मौत नहीं आती, तू मर जा। ये मां कह के भूल गई, लेकिन तकदीर की डायरी में ये जुमले नोट हो चुके थे। अल्लाह को ये बात ना गवार गुजर गई। उसने बेटा दिया था ताकि इसका सहारा बने, लेकिन नाशुक्री की। फिर भी मां पालती रही, मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अपने जुमले भूल गई कि उसने क्या कहा है। बच्चा जवान हो गया, अच्छी सर्विस में लग गई, अच्छी जगह रिश्ता हुआ। जब शादी में 8 दिन रह गए, अचानक बच्चे का पैर फिसला और गिरा और बच्चे का इंतकाल हो गया। वो लड़का नौजवानी के आलम में गया, शादी से 8 दिन पहले गया। तो माँ ने रो के कहा ए अल्लाह मेरे परवरदिगार, ऐसे टाइम पे बेटा लिया है, मेरी खुशियों का जनाजा निकल गया। चंद दिनों के बाद मेरे बेटे के सर पे सेहरा बंधने वाला था, मेरे घर में बहारें आने वाली थी, मेरे मौला मेरा बेटा ले लिया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। जब इतना रो के कहा, गैब से आवाज आई, नादान हमने तुझे एहसास दिला दिया है, जब हमने तुझे ये सहारा बना के दिया था तूने उस वक्त नाशुक्री की थी और इसके लिए मौत मांगी थी। आज हमने इसको मौत दे करके अपनी दी हुई नेमत का तुझे एहसास दिला दिया। मैं बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर बच्चे रोया करें इन्हें मोबाइल दे के वक्त जाए न किया करो। अगर बच्चे रोया करें इन्हें मोबाइल दे करके इनका वक्त ना काटा करो। अगर बच्चे रोया करें तो
करना यह है जो गोद इनका हक है इनको सीने से लगाया करो और इन्हें गाने सुना के न छुपाओ, बल्कि वो लोरियां दो जो मुस्तफा के गुलामों ने दी थी, ताकि आने वाली नस्लें डांसर पैदा ना हो, गुलामे मुस्तफा बनकर पैदा हो। क्या सिखाना है उन्हें सीने से लगाओ और ये लोरी दो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते कुले आंख सल्ले अला कहते। ये लोरियां बच्चों